तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि क्रमागत का मतलब होता है सीरियल वाइज। अगर मान लो मेरी पहली संख्या 15 है, ये 16 होगी, ये 17 होगी, ये लगातार वाली है। तो अगर मैं इसको x मान लूंगा तो पहली संख्या x+1 होगी और दूसरी संख्या x+2 होगी। मतलब क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, इसमें एक एक का गैप होता है। ठीक है बेटा, ये मैं पहले भी समझा चुका था। अब हम सवाल शुरू करते हैं। तो हल करते हैं बेटा इसका। माना पहली घनात्मक पूर्णांक बराबर है x, ठीक है, और दूसरा घनात्मक पूर्णांक बराबर होगा बेटा x+1। ठीक है। अब बेटा प्रश्न अनुसार कहते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। वो कहता है जिनके वर्गों का योग 365 हो। प्रश्न अनुसार में बोला जिनके वर्गों का योग, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे, उसका जोड़ करने पे 365 आएगा। मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस x+1 का भी होल स्क्वायर बराबर है 365, उनका योग। ये बेटा इसको वर्ग बोलते हैं ना, तो ये तो खुल जाएगा एक्स का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये खुलेगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला था आपको याद है, a+b का होल स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं x का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b का स्क्वायर बराबर है 365। अब क्या करेंगे बेटा, ये जो एक्स स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे, एक और एक कितने हो गए 2x प्लस ये वाली संख्या होगी 2 एक कम 2, मतलब 2x और ये एक कम 2 प्लस एक का स्क्वायर यानी कि एक हो जाएगा, ये है 365। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबको मुझे बराबर जीरो चाहिए तो सबको एक साथ ले आएंगे। 2x² प्लस 2x+1 माइनस 365 बराबर 0। और ये जो वैल्यू है बन जाएगी 2x² प्लस 2x माइनस का 365 में से एक गया जाएगा तो 364 बचेंगे। इसमें से मैं सब में से दो कॉमन निकाल सकता हूँ। तो जब मैं इसके दो कॉमन निकालूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू बचेगी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसमें दो कॉमन निकालेंगे तो 182 बराबर 0। ये है मेरी बेटा रेखिक यानी कि द्विघात समीकरण। सबसे पहले इसमें AC निकालते हैं। AC का मतलब है 182, एक कम 182, और जो B है वो बेटा आपका 1 है। अब 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जो गुणा करूं तो 182 आ जाए, जमा घटा करूं तो 1 आ जाए। इतने बड़े पहाड़े जो है वो तो बेटा हम पॉसिबल नहीं कर पाते, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेते हैं। 182 की पहले 2 से करेंगे तो ये 91 हो जाएगा। अब 91 जो है वो 2 से जाएगा नहीं, तो ये बेटा हम 7 से कर लेते हैं। तो 7 एकम 7, 7 या 21 और 13 से हो गया 13। ये पिछले सवाल में भी सीखा था। तो मेरे पास ऐसे पॉसिबल करिए कि इसको घटाने पर 1 आ जाए। तो मेरे पास एक तो आ रहा 14 और एक आया 13। इनको गुणा करने पे तो 182 आ रहा है और माइनस करने पर 1 भी आ रहा है। तो ये फैक्टर मेरा बिल्कुल सही है। वैसे बता दूं, इसमें हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे, जो डी वाला फॉर्मूला बोलते हैं उसको, वो बहुत बेस्ट होता है इन क्वेश्चनों के लिए। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, समीकरण बनाने के बाद वो डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज करना है, आंसर आपका सेम आएगा। क्वेश्चन आपको कभी नहीं बोलेगा आप कौन से मेथड से यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस का 182, इनका फैक्टर कर लिया। इसमें x कॉमन आएगा बेटा, क्योंकि दोनों में x ही आ रहा है, और यहाँ क्या बचेगा x+14। इस x+14 को मैं यहाँ भी रखूंगा। अब 14 का पहाड़ा कहाँ तक रो, 182 आ जाए, जाहिर सी बात 13 तक पढ़ना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच में किसका निशान है, माइनस का। तो एक फैक्टर तो हो गया x+14 और एक फैक्टर हो गया x-13। ठीक है,
अब मुझे इसका x का मान यानी कि इसका मूल भी निकालने हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो एक तो हो गया x बराबर माइनस का 14 क्योंकि प्लस की संख्या हमारे जाएगा माइनस हो जाएगी, और एक हो गया x बराबर 13। परंतु मेरे पास दो आंसर तो आए हैं, पर मुझे धनात्मक चाहिए था। धनात्मक समझ रहे, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर x बराबर नॉट इक्वल टू है -14, क्योंकि हमारी संख्या जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए मतलब इसलिए x बराबर क्या हो गई, 13। तो पहली संख्या जो है वो 13 होगी और दूसरी संख्या जो है 14 होगी। क्रमवार चीज ना मुझे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरी पहली संख्या बराबर 13 है और दूसरी संख्या बराबर 14 है।